कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी रामदेव रोड इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दादाजी के साथ खेल रही 4 वर्षीय मासूम बालिका तमन्ना की पानी के टाके में गिरने से डूबकर मौत हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी मजदूर निर्मल पुत्र लच्छूराम की 4 वर्षीय पुत्री तमन्ना अपने दादाजी के पास खेल रही थी। इसी दौरान दादाजी किसी काम से अचानक दूसरे कमरे में चले गए। कुछ समय बाद जब वे बाहर आए तो बच्ची कमरे में मौजूद नहीं थी। इसके बाद दादाजी ने आसपास तलाश की और तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों व आस पड़ोस के लोगों ने बच्ची की 2 से 3 घंटे तक सघन तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। काफी तलाश के बाद जब परिजनों ने घर में बने पानी के टंके हौद को खोलकर देखा तो बच्ची पानी में डूबी हुई अवस्था में मिली। काफी तलाश के बाद जब परिजनों ने घर में बने पानी के टांके हौद को खोलकर देखा तो बच्ची पानी में डूबी हुई अवस्था में मिली। परिजन तत्काल बच्ची को बाहर निकालकर उपचार हेतु पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में यह मामला आकस्मिक दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने किसी भी प्रकार की शंका से इनकार किया है। फिलहाल बालिका के शव को बांगड़ अस्पताल पाली की मरचुरी में सुरक्षित रखवाया गया है। ये बच्ची कितने बजे गुम हुई और कहाँ मिली, इसके बारे में आप जानकारी दें। 4 बजे घूम रही थी, पूरी गली गली में जुड़ी था, है हमारे था पूरी गली गली में। 4 बजे होगी लड़की तो ध्यान नहीं, तब फिर ने देखा और कटे मिले नहीं चोरी। पर कोई एक लेडीज कह रही थी कि मेरे पास है, बटे भी देखना है तो लेडीज मिली नहीं। पर होदा धोया नहीं, होदा में लाइट लगा के देखा पर होदा में मिली नहीं रही थी, वो नीचे गई हुई थी, ध्यान नहीं पड़ा मेरे को कहीं। फिर मैं जाके मतलब बैठे तो ऊपर आई कहीं, फिर पता चला वो फिर क्या आएगी। कितने घंटे से मिली बच्ची? 4 पूरे बरस की बात है। 8:30 बजे मिली। हाँ, 8:30। मारवा जंक्शन के अस्पताल के निकट मनकामेश्वर मंदिर महंत सागर नाथ पर 2 दिन पहले हुए हमले मामले में आज नगरवासियों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों नगरवासी उपखंड कार्यालय पहुंचे एवं धरने पर बैठे हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी करने, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई। कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन की चेतावनी जारी की एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा 13 सालों से लगातार उक्त महंत को परेशान किया जा रहा है और कई बार उनके साथ मारपीट हो चुकी है। महंत पर हमले पर स्थानीय नगरवासी एवं साधु संतों में भी आक्रोश है। 2009 से लेकर 2025 तक ये मेरे को बहुत परेशान करने लगे। हर प्रकार से इन्होंने परेशानी दी और जितने भी बाज़ार में से पूरे बेकूटी के पैसे इकट्ठे करके हड़प दिए। ये चोर है कहते हैं, बोले प्रतिष्ठा कोई करेगा उसको दे देंगे। प्रतिष्ठा हुए भी साल भर पूर्ण हो गया, उपरांत ज़्यादा जा रहा है और अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने 2 जने आकर के कहे पैसे ले लो बाबा जी। मैं क्या मैं इकल्ला पैसे नहीं लूँगा, पैसा 36 जात का है, ये तो 36 जात को दो। ये 36 जात का सत्संग होगा, उस टाइम 36 जात इकट्ठी होएगी, उस टाइम 36 जात पैसे का मालिक है। 36 तुम कौन हो मालिक पैसे की? महाराज जी, ये 36 कौम को इकट्ठा कौन करेगा? आप करेंगे या वो जो पैसे देने वाले करेंगे? 36 कौम को इकट्ठा मंदिर की तरफ से सत्संग हो रहा है, प्रोग्राम है। 36 कौम कभी भी हो सकती है, जिस टाइम क्यों उस टाइम। अभी आज भी सत्संग है, आज भी पब्लिक आएगी। नहीं तो अगली जिनके पास पैसा है उनका ये कहना है जब प्रोग्राम होता है तो महाराज जी हमको बुलाते नहीं हैं। हम किसी चिट्ठी तो आओ ना, मना किसने किया? हम किसी को कुछ कह थोड़ी रहा है, हमारे कोई आपत्ति थोड़ी। आओ ना। आज तो 16 साल से मंदिर में आना जाना ही बंद है। ये कभी आए नहीं, कभी मंदिर में देखा नहीं, कभी पूछा नहीं। ये 5 साल और जब मैं रास्ते में बाजार में जाता हूँ, आते जाते मैं कोई इनकी दुकान पे गया हूँ, इनकी दुकान पे जा कर के बोला हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। मैं इनकी दुकान पे कभी गया नहीं, गोली लेने भी नहीं गया, बोलना तो दूर की बात। और रास्ते में चल रहा है आम आदमी तो। अब आप यहाँ उपखंड कार्यालय आए हैं एसडीएम साहब के पास, क्या मामला लेकर आए? एसडीएम साहब मेरे से जान से मारने की इन्होंने धमकी दी कि काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किन लोगों ने धमकी दी? किन लोगों ने? ये मौजूद था उस टाइम ये बंदा। किन लोगों ने धमकी दी आपको? एक तो ये कालू सिंधी है, एक धर्मू है, एक सुरेश बेरवानी और अन्य इनके साथी हैं। मेरे को इकल्ले को दबा दिया था, गला दबा दिया था इन्होंने, जान से मारने की धमकी दी। गिट्टी दबा दी, जीतू भाई आए बीच में तो उनको भी गालियाँ दी। और इनको वो गिरफ्तार किया जावे और जैसा जज साहब का जैसा हुक्म होगा
वो हमें कोटि कोटि मंजूर है। और केसाराम इनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और ये 13 साल से बाबा जी को परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये एक तो सुरेश भैरवानी, एक ये हरीश और एक ये धर्मू है ना, दलाल है पुलिस का। ये लोगों को पैसे ऐंठता लोगों से और चंदा चोर है सब। ये बाबा जी का चंदा इकट्ठा किया हुआ है जो इनके पास है, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं और चंदे की राशि का गबन कर रखा है इन्होंने। आज आप एसडीएम कार्यालय आए हैं, किस मकसद से आए हैं आप? ये तुरंत मुलजिमों को गिरफ्तार करो और जेल में डालो और बाबू जी का जो VCD है उसको बरामद किया जाए तुरंत, क्योंकि उसमें पूरा घटनाक्रम आया हुआ है। हाँ, उसको बरामद किया जाए और तुरंत इनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये सामाजिक तत्व हैं, ये इनका बढ़ावा मिलेगा इनको। महात्मा के ऊपर कितनी बार अटैक किया इन्होंने। महात्मा की जमीन, जो कीमती जमीन है, वो मारने की धमकी दी और जो जमीन है ये ऐंठना चाहते हैं। 13 साल से इस बाबा जी के पीछे पड़े हुए हैं और बाबा जी को सेवा करने में ये बाबा जी के प्रति ये बेईमान लोग हैं ये सामने वाले। ठीक है साहब। आओ बाबा। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय अम्बेडकर भवन पर आज आगामी 26 जनवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रथम कार्यक्रम के तहत अक्षत पूजन एवं पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजन हुआ। पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान से अक्षत पूजन करवाई गई। तत्पश्चात विशाल हिंदू सम्मेलन को लेकर पोस्टर विमोचन का आयोजन हुआ। तत्पश्चात भारत माता की आरती का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वीर दुर्गादास नगर के निवासियों द्वारा कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एवं भारत माता की विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। आगामी 26 जनवरी को मारवाड़ के रामदेव मरीज पैलेस ग्राउंड परिसर पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मारवा जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर जिला परिषद अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी विशाल सीपा ने क्षेत्र के 51 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली एवं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। स्वच्छता मिशन सर्वे, स्वामित्व योजना, गूगल मैप, जियो टैग कार्य के बारे में प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ले आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मैप पेंडिंग ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को फटकार लगाई। महत्वपूर्ण बैठक में मारवा जंक्शन विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी, 51 ग्राम पंचायत के विकास अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मारवा जंक्शन के निकट हेमलियावास कला गांव में भामाशाह परिवारों ने सुंदर और जनहित पहल की। लाखों रुपए में भामाशाहों ने खर्च कर ब्याहों में पीने के पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। भामाशाह मोहनलाल टीकम राम आगलेचा द्वारा अति आधुनिक फ्रिज लगवाया गया। कूनाराम चंदाराम आगलेचा केनाराम सोलंकी की ओर से RO लगवाया और देवाराम सोयल की तरफ से पानी मोटर लगवाई। सभी भामाशाहों ने बरसों प्राचीन इस प्याऊ की मरम्मत करवा अति आधुनिक बनाकर एवं सारी सुविधाएं प्रदान कर ग्रामवासियों को सुपुर्द की। प्याऊ में अति आधुनिक RO एवं फ्रिज लगवाया, जिससे कि आने जाने वाले राहगीर एवं ग्रामवासियों को शीतल शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। आज ग्रामवासियों द्वारा आज सभी भामाशाहों का माला साफा द्वारा विशेष बहुमान किया गया। भामाशाह मोहनलाल टीकम द्वारा गांव के विद्यालय में भी हजारों रुपए की लागत का RO लगवाकर छात्र छात्राओं को राहत प्रदान की, तो ग्रामवासियों द्वारा इन सभी भामाशाहों का विशेष आभार जताया। इस मौके पर नरेंद्र सिंह गुजर, पंचायत समिति सदस्य और ग्रामवासियों की उपस्थिति में भामाशाहों का बहुमान किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। तकतगढ़ 15 जनवरी गुरुवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकतगढ़ में भामाशाहों के सहयोग से गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल प्रभारी सुरेश चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनरूप सुधार, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार चांदोरा, विशाराम प्रजापत, उद्योग पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी, पार्षद सुरेश सुधार एवं पार्षद प्रतिनिधि शेषमल कुमावत की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में परशुराम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय रमेश कुमार माणिकचंद, प्रताप जी पन्ना जी के प्रेरक वीसाराम टीकामा जी कुमावत की ओर से CHC तकतगढ़ को उपयोगी सामग्री दान स्वरूप भेंट की गई। इसमें 2 बड़ी साइज की अलमारियां, 2 बड़े ऑफिस टेबल एवं 4 VIP कुर्सियां शामिल है। इसके साथ ही तकतगढ़ क्षेत्र की 6 आंगनवाड़ियों को प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए एक डिजिटल BPA मापक मशीन, एक वयस्क वजन मापक उपकरण, एक बालक वजन मापक मशीन और एक वाइट मीटर प्रदान किए गए। नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा ने कहा कि तकतगढ़ भामाशाहों की नगरी है, जहां समाज सेवा की परंपरा सदैव जीवंत रही है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल में सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। अस्पताल प्रभारी सुरेश चौधरी ने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी सहयोग करने की अपील की। द्वारा सामग्री भेंट की जा रही है, क्या कहना चाहोगे?
बिल्कुल तखतगढ़ एक भामाशाहों की नगरी है और यहाँ पर पूर्व में भी जो संघवी केसरी परिवार था उनकी तरफ से भी यहाँ पे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, गर्ल्स स्कूल और बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं और भामाशाहों ने यहाँ पर दान भी किया है। अब आज भी हमारे प्रेरक है विशाराम जी कुमावत, उन्होंने जो रमेश कुमार माणकचंद जी, प्रताप जी पन्ना जी फर्म, उनकी तरफ से आज यहाँ पर अस्पताल में 2 टेबल, 2 अलमारी, 4 कुर्सियाँ और जो अन्य ऑपरेटर्स हैं जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर आवश्यकता रहती है उनको आज भेंट किया है। तो ये जो है अब जो जनता की जो स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना को जगाने का हमारे कार्यकर्ता है उन्होंने काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा उस भामाशाह परिवार को और प्रेरक को। इसके साथ ही जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो प्रभारी है सूर्य जी से भी चर्चा हुई, कुछ दिशा निर्देश भी दिए और आपस में बैठकर हमने कोई तय किया कि जनता की सेवा कैसे करें। पहले से अस्पताल में अब क्या सुविधा ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल, ये जब हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम जी ने इसको आदर्श हॉस्पिटल के रूप में स्थापित किया है उसके बाद से यहाँ पर सरकारी जो चिकित्सक हैं उनकी भर्ती लगातार रही है और जिससे आउटडोर थी वो भी काफ़ी बड़ी है। तो ये हमारे पूरे क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा संदेश है। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से जिले में चलाए जा रहे अवैध बजरी के खिलाफ अभियान के तहत मारवा जंक्शन थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के चिलावास गांव में नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी खनन कर रहे एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया और चालक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सवाई सिंह में टीम द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। अचानक हुई बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई से बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अवैध बजरी खनन क्षेत्र में लगातार दबिश दी जा रही है। 15 जनवरी भारत माता संस्था सेवा ट्रस्ट रानीवाड़ा द्वारा ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले समाधि मध्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में व्यापक प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में ट्रस्ट की ओर से एक विशेष पत्रिका प्रकाशित कर विभिन्न राज्यों में श्रद्धालुओं तक वितरित की जा रही है, जिसमें महोत्सव का संदेश जन जन तक पहुंच सके। ऋषि ज्ञान आत्मानंद महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 3 दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव 4 से 6 फरवरी 2026 तक राघव कुटीर भारत माता जनहित ट्रस्ट हरिपुर कला सप्त सरोवर रोड हरिद्वार में आयोजित होगा। पत्रिका में भारत माता मंदिर हरिद्वार की स्थापना, उसके राष्ट्रीय स्वरूप, संत परंपरा और सनातन संस्कृति के मूल विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। पत्रिका के माध्यम से ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के तपस्वी जीवन, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचारों, धर्मनिष्ठ आचरण और उनके द्वारा स्थापित विश्व के प्रथम भारत माता मंदिर के महत्व को भी उजागर किया गया है। साथ ही महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले संत सम्मेलन, सत्संग, विशेष पूजन अर्चन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विविध धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी दी गई। यह पत्रिका राजस्थान के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु एवं कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में वितरित की जा रही है। तखतगढ़ प्रवास के दौरान ऋषि ज्ञान आत्मानंद महाराज ने भक्ति मोहन लाल चौधरी एवं अरविंद कुमार जोशी को पत्रिका भेंट की। ट्रस्ट का यह प्रयास सनातन संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रभाव के सशक्त प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हरिद्वार में कार्यक्रम होने जा रहा है, 3 तारीख से शुरू होने जा रहा है। क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या कहना चाहूँगे? ओम वंदे भारत मातरम। सभी भाविक भक्तों को भारत माता मंदिर हरिद्वार के परम संस्थापक, परम आराधक, हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के समाधि मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव 4 से 6 फरवरी 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संत सम्मेलन, धर्म सम्मेलन एवं प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुष्ठानिक कार्यक्रम 3 दिवसीय होंगे। विश्वव्यापी कार्यक्रम है। परम पूज्य गुरुदेव ने भारत माता मंदिर, हमारे राष्ट्र का गौरव एवं सभी धर्म संप्रदायों का एक समन्वय सूत्र, ऐसे सभी हमारे संप्रदायों के सिद्ध महापुरुषों का विग्रह उस भारत माता मंदिर में आपको दिव्य दर्शन, आज भी उसका जीवंत परिचय। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के समाधि मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव राघव कुटीर भारत माता जनहित ट्रस्ट हरिपुर कला उत्तराखंड, इसका विशाल आयोजन सप्तऋषि ग्राउंड में होगा। 3 दिवसीय। आप सभी भाविक भक्त सादर आमंत्रित हैं। बड़ी हस्तियाँ भी, राजनीतिक हस्तियाँ भी आएगी उसमें? हाँ, आएगी। पूज्य स्वामी जी को हमारा राष्ट्र एवं विश्व के लगभग 60 देशों में स्वामी जी ने धर्म का प्रचार किया।
और लगभग विश्व की 60% आबादी स्वामी जी के आत्मीय भाव से ही स्वामी जी को के आदर्शों को स्वीकार करती थी। इसके लिए बहुत ही बड़े बड़े सभी संत महापुरुष एवं आध्यात्मिक जगत से, औद्योगिक जगत से एवं राजनीतिक जगत से ये त्रिवेणी संगम और दिव्य कुंभ ही माना जाएगा। ठीक।